ये हमारे पास 5 मेथड्स है जिनके थ्रू हम किसी भी ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है वरदान? साक्षी बताइए। चलो साक्षी, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सर नहीं पता, सर नहीं पता। हाँ भाई, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? हाँ कैसे? नहीं, हाँ जी, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम साइज एंड सेम शेप। हाँ भाई बहुत हो गया, बस बंद करो अभी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम साइज एंड सेम शेप, ठीक है। अब अगर दो ट्राइंगलों को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, मैंने इसके बारे में अभी तक आपको कुछ बताया है कि नहीं बताया? बताया ना। तो हम इन पांचों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी को अगर सही करवा दें तो हम दोनों ट्राइंगलों को क्या लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। और मैंने आपको जो कल जो बताया था, कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी? एस एस एस, सही है ना। अच्छा जी, एस 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 प्रॉपर्टी के थ्रू आप दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। एस 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 का मतलब है कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड है, इस ट्राइंगल की तीनों साइडों के बराबर होनी चाहिए। और फिर मैंने आपको करके भी बताया था कि कैसे करते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज, मतलब दो ट्राइंगलों की शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो। उसके लिए टोटल 5 तरीके हैं आपके पास, 5 में से किसी भी एक तरीके से कर दो, हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल भी मैंने आपको बताया था, ऐसे, और फिर नीचे 2 लाइनें, ठीक है। 112 भी बोल सकते हैं, 211 भी बोल सकते हैं, अब जो भी आपको सही लगता है वो भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, फिर मैंने आपको एस 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 प्रॉपर्टी यूज करके दिखाई थी प्रॉपर। अब मैं आपको जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ दैट इज एस ए एस। अच्छा, इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी में क्या फर्क लगता है अश्विनी, क्या फर्क है? अश्विनी? सर सर इसमें साइड है तीनों, इसमें एक एंगल भी है। हाँ जी, देखो इस वाली प्रॉपर्टी में तो एस 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 मतलब तीनों साइड हैं, और इस वाली प्रॉपर्टी में एस ए एस मतलब दो तो साइडें होंगी और उनके बीच का एंगल होगा। तो उस साइड में भी जो दूसरे ट्रायंगल में देखोगे उसमें भी दो साइडें होंगी और उस साइड भी बीच का एंगल ही होना चाहिए। अगर मान लो इधर तो दो साइडों के बीच का एंगल है लेकिन उधर दो साइडों के बीच का एंगल की जगह कहीं बाहर का एंगल है, तो एस ए एस प्रॉपर्टी से नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। एस ए एस प्रॉपर्टी लगाने के लिए दो साइडें और उनके बीच के एंगल दोनों ट्रायंगलों में चाहिए, ठीक है। आइए एस ए एस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं क्या चीज लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, मैंने सीपीएसटी बताया था ना, क्या होता है सीपीसीटी, है ना। ठीक है, एस ए एस के रिगार्डिंग पहले बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक और ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर, इसमें ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें ये वाली 8 है, इसमें ये वाली 8 है, और इसके बीच का एंगल भी 60 डिग्री है और यहाँ का एंगल 60 डिग्री। अच्छा, तुम्हें लगता है कि ऐसे एस लग जाएगी? भाई देखो दो साइड है और उनके बीच का एंगल, लेकिन यहाँ दो साइडें तो हैं लेकिन इनके बीच का एंगल होना चाहिए था ना, लेकिन एंगल कहाँ का है, कहीं और का। तो इस वाले उसमें एस ए एस नहीं लगेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों साइड में, दोनों ट्राइंगलों में दो साइडें और उनके बीच के एंगल ही चाहिए, यही होना चाहिए। अगर ये तीनों साइड और एक एंगल दे रखो तो फिर आप या तो तीनों साइडों से कर लो, एस 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 से कर लो, या तो एस से एस से कर लो, तो भी आपको सही लगता है। ये एस में लिखने का फॉर्मेट है, इसमें कुछ है बिल्कुल, अभी लिख के दिखाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, और यहाँ पे पी है, ये क्यू है और ये। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी,
ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के। ऐसे वो डायरेक्टली सोचते हैं कि भैया इधर ABC बोला है तो इस तरफ क्या बोलना चाहिए हमें, PQR, जबकि ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि भाई डिपेंड करता है कि कौन किसकी जगह चल रहा है, उसके आधार पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते, पहले तो इन दोनों ट्रायंगलों में पहुंचे तो सही। अच्छा, ट्रायंगल के अंदर जाने के लिए क्या लिखते हैं रॉबिन? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अच्छा, ये चैप्टर होने के बाद ना फिर हम लोग पीछे के कुछ चैप्टर्स करेंगे, हीरो फॉर्मूला, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, उसके बाद वापस आएंगे। क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर हम इन्हीं चैप्टरों को करते रहेंगे ना तो समवेयर यू गाइस विल फील लाइक बोर्ड, बहुत हो गया यार, लाइन एंड एंगल्स पढ़ा, ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, फिर पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, या आपको एक साथ ही पढ़ना है लाइन से? एक साथ ही देख लेना, बोर हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। लेकिन हाँ, ये वाली बात है कि एक दूसरे के बेसिक काम आते रहते हैं तो ये चैप्टर एक साथ पढ़ने में भी मजा आता है। लेकिन मेन बात है इंटरेस्ट करना है। जैसे वरदान है, वरदान इंटरेस्ट आ रहा है आपको इसमें? कितना झूठ बोलता है लड़का कसम से। चलो इधर देखो, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अच्छा, ABC का AB, हाँ भाई, PQR के किसके इक्वल है? PQ के। ऑनलाइन वालों बोला था साथ साथ में 8 सेंटीमीटर ईच, दोनों के दोनों कैसे हैं? 8 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट इसका AC इसके RQ के इक्वल है। रीजन? वेरी गुड, 5 सेंटीमीटर। और इसका एंगल A, इसके एंगल, रीजन 60 सेंटीमीटर नहीं होगा। दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, हाँ भाई, क्या किसकी जगह क्या लिखेंगे? वरदान बताएगा रे। भाई देखो, इन दोनों साइडों में ए कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है? लिखेंगे बाबू, लिखेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर ए की जगह क्यू चल रहा है, हो गया ना फाइनल? अरे वरदान, पता चला नहीं पता चला? डोंट लाई, अगर नहीं पता चला तो बोलो नहीं पता चल रहा भैया। भाई इन दोनों साइडों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों साइडों में क्या कॉमन है? तो ए की जगह क्या चल रहा है? क्यू। अगर ए की जगह क्यू चल रहा है, फाइनल कर दिया आपने, तो बी की जगह क्या चल रहा है? तो बी की जगह क्या लिखोगे? और बाकी क्या बच गया? हाँ, और रीजन क्या होगा? वरदान बताएगा। क्या आ जाएगा? ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, सही है ना? क्यों? दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के कितने तरीके थे आपके पास? 5। उसमें से कौन सा वाला तरीका यहाँ बैठ रहा है? SAS। भाई दो साइडें एंगेज करी हैं आपने और उनके बीच के एंगल एंगेज करे हैं, तो SAS प्रॉपर्टी के तहत ही तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? ये बात आपने करनी है। अच्छा जी, CPCT और थोड़ा सा देख लिया इसका। चलो CPCT देखते हैं। अच्छा, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, मैंने कह दिया ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मूवी का अब सेकंड पार्ट चल रहा है। अच्छा, सेकंड पार्ट में आप क्या करते हैं? ये पता लगाते हैं कि दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट बोलने के बाद आप उसके बारे में क्या क्या कह सकते हो, मतलब उसके कौन कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं। तो भाई देखने से पता चल रहा है एंगल ए की जगह क्या चल रहा है, एंगल बी की जगह क्या चल रहा है, एंगल सी की जगह क्या चल रहा है। मतलब ये कमेंट हम कर सकते हैं कि भाई एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल, एंगल बी एंगल पी के इक्वल, और एंगल सी। सही है? अच्छा जी,
सिर्फ एंगल्स ही नहीं, अगर हम चाहें तो हम साइडों के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई ए बी क्यूपी के इक्वल होगी, ए बी क्यूपी के इक्वल होगी, बी सी पी आर के इक्वल होगी, और ए सी क्यू आर। इन सब का रीजन क्या है? सी पी, ये सब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नहीं है अश्विनी, समझ में आ रहा है? ठीक है, आइए नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज है। एस के बाद और कौन सा था? ए एस ए। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? इसमें क्या हुआ? हाँ जी, इस वाले में और इस वाले में आप फर्क बता पाओगे? सही है। इस वाले प्रॉपर्टी में और इस वाली प्रॉपर्टी में मैं मानता हूँ कि दोनों तरफ दो एंगल्स हैं और एक साइड है, लेकिन इस वाले में साइड बीच में होनी चाहिए और दूसरे वाले में साइड बाजू में भी कहीं हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आइए पहले इस प्रॉपर्टी को करेंगे हम लोग, ए एस ए, इसके बाद में करेंगे। तो भाई दो ट्रायंगल हो गए हमारे, हम आज ही करेंगे सारी प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, ताकि हम लोग कल जो है 7.1 एक्सरसाइज कर सकें। हाँ कल टेस्ट है, सॉरी माय बैड। यहाँ पर ए, यहाँ पे बी और ये C, और यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R। सही है। अच्छा जी, तो थोड़ा सा वैसे बनाते हैं, जानबूझ के गिवन करते हैं चीज़ों को ताकि एंगल कॉन्ग्रुएंट हो सके हमारे। मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ इस ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो मतलब समझ में भी ये आता है कि ऐसा कुछ नहीं कि ये राइट वाला अगर 60 है तो यहाँ पर भी ये राइट वाला ही 60 होगा, ऐसा भी नहीं होता, बिना उसके भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अच्छा ये 60 है, 60 है, ये 80 है, या यहाँ ये 80 है, चलो, और यहाँ इसके बीच की साइड कैसी है? 5 सेंटीमीटर, और इसकी ये वाली 5 सेंटीमीटर, हो सकता है कॉन्ग्रुएंट? नहीं हो पाएगा ना। मतलब एक तरफ अगर ए एस ए लग रही है ना, तो दूसरे वाले में भी ए एस ए ही लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उधर तो ए एस लगा रहे हो तुम और उधर ए एस ए लगा रहे हो, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर अब हो जाएगा। हाँ अब हो जाएगा। अच्छा करेंगे कैसे? सबसे पहले क्या करेंगे? इन ट्राइंगल। बहुत बढ़िया, सबसे पहले तो हम ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है। अच्छा जी, इसका एंगल है, रीजन भाई वरदान बोलेगा, आप लोग नहीं बोलेंगे, अब से सिर्फ वरदान ही बोला करेगा, अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ वरदान बोलेगा। हाँ भैया, उसके बाद एंगल बी, एंगल बी किसके? अरे ये दिया हुआ ना, एंगल सी है, लेकिन ये एंगल सी किसके? किसके? अरे इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी इस वाले ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल है, पहले वो तो बताओ। एंगल बी के, एंगल आर के, या एंगल क्यू के? किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। रीजन 60 डिग्री। अच्छा जी, और इसकी और क्या चीज इक्वल है? साइड, इसकी एसी साइड, इसके? यार आप लोग नहीं बोलेंगे, सिर्फ वरदान बोलेगा, बोला है मैंने। पी क्यू के इक्वल है। रीजन साइड है ये। इज इट सो डिफिकल्ट? हाँ भाई, इसका ए सी 5 सेंटीमीटर है, इसका पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, दोनों 5 सेंटीमीटर के हैं, तभी तो दोनों साइड बराबर हैं। यहाँ पे क्या जाएगा? 5 सेंटीमीटर ईच। तो आपका ट्राइंगल एबीसी कॉन्वेंट हो जाएगा। ए की जगह क्या चल रहा है?
सी की जगह क्या चल रहा है? लास्ट में क्यू है। बी की जगह क्या चल रहा है? भाई सी की जगह क्या चल रहा है, तुम ये बताओ बस। सी लास्ट में लिखा है तो क्यू को भी कहाँ लिखेंगे? ठीक है, इसके हिसाब से लिखना पड़ता है इसको, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, कौन किसकी जगह चल रहा है वो उस हिसाब से। सी लास्ट में चल रहा है तो सी की जगह जो चल रहा है उस बंदे को लास्ट में लिखो, और ए अगर पहले है तो ए की जगह जो चल रहा है उसको पहले लिखो। और रीजन क्या दोगे इसका? ए एस से क्या देंगे हम? सही है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, अगर जरूरत है तो हम सी पी सी टी क्या क्या लिख सकते हैं कि भैया इसका एंगल है, इसका एंगल पी के इक्वल, इसका एंगल बी, इसके एंगल आर के इक्वल, इसका एंगल सी, इसके एंगल क्यू के इक्वल, इसका ए बी, इसके पी आर के इक्वल, इसका बी सी, इसके आर क्यू के इक्वल, और इसका ए सी, इसके पी क्यू के इक्वल। ये सब आपका क्या है? सी पी सी टी है। ये सब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगलों के, इसलिए ये इक्वल। बात क्लियर है मेरी? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब इतना सब कुछ है आपके पास लिखने के लिए सीपीसीटी में, लेकिन आपको सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती, जो चाहिए उसको लिखो। अब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन वो आपसे इस हिसाब से पूछेगा, फिर उस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए या निकालने के लिए आपको जो चीजें बराबर करनी चाहिए उनको आप लिखना, बाकी सब मत लिखना। ऐसा नहीं है कि सब लिखना है, जो रिक्वायरमेंट है उसे लिखना है। मान लो ऐसा भाई आपको चाहिए, मान लो टी शर्ट्स, तो आप टी शर्ट्स ही खरीदोगे ना, कोट पैंट तो नहीं खरीद के लाओगे, सिंपल बात है। तो भाई हालांकि खरीद सकते हैं, बुराई नहीं है, लेकिन आपको चाहिए क्या? टी शर्ट्स, यू विल बाय टी शर्ट्स ना, वाली बात होगी। चाहिए तो कार, प्लेन लेके क्या करेंगे? खरीदने को खरीद सकते हैं, लेकिन करेंगे क्या? वो वाली बात। ठीक है, अबे आपका, आप तो पबजी में बहुत कुछ खरीद लेते हो, फिर बोलते हो पबजी में टैंक वैंक खरीद लेते हैं बच्चे, बताओ। बस ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, AAS। हाँ भाई, इसमें क्या होगा? इसमें दो एंगल होंगे, एक साइड होगी, लेकिन साइड होगी अलग। दो एंगल होंगे, बीच वाली साइड नहीं होगी, क्योंकि अगर दो एंगल होगी, हाँ, अगर दो एंगलों के बीच वाली साइड होगी तो फिर वो AAS से नहीं होगा, वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, वो तो AS से होगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा, तो चलिए करते हैं फटाफट, बस मैं समझा ही रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर ऐसी कोई बार बार नहीं लिखेंगे उस बात को, अब आप समझते हो उन बातों को। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल आपके पास 60 का है, ये एंगल मान लीजिए 80 का है, यहाँ ये एंगल 80 का है, और ये वाला एंगल 60 का है। ठीक है, तो यहाँ की साइड 5 सेंटीमीटर है, तो आपकी यहाँ की साइड 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा, बहुत बच्चे यहाँ पर देखो इसको ऐसे भी सोचेंगे कि भैया ये 5 सेंटीमीटर है 80 के बाजू वाली, तो क्या ये 5 सेंटीमीटर हो सकती है? लगा के देखें, चलो देख एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन अपने आप ही मिल जाएगा, देखिए। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PQR, सही है। हाँ भाई, इसका एंगल है, इसके एंगल Q के इक्वल, इसका एंगल B, इसके एंगल P के इक्वल, और इसका AC इसके PR के इक्वल। आप एक बार रन करके देखो चीजों को। आओ, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ए की जगह क्या चल रहा है? एंगल को तो नहीं बदल पाएंगे। बी की जगह क्या चल रहा है? P। और ए की जगह Q चल रहा है, तो Q कहाँ है बताओ ना, फिर बताओ ना, अगर ए की जगह Q चल भी रहा है तो है कहाँ? समझ में आया ना? तो आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो यहाँ पर ये है कि जिस एंगल के साथ ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जिस एंगल, या तो इसके साथ लिखा हुआ 80 के साथ, और या तो 60 के साथ लिखा हुआ, तो इधर भी
वही वाली साइड होनी चाहिए उसी एंगल के साथ। बात रिलेट कर रहे हैं आप? ठीक है, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब अभी अब तो हो जाएंगे लेकिन पहले नहीं थे। समझ रहे हो मैं क्या कहा दिया आपसे? नहीं समझे? देखो आपने पहले 5 सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ था, तो हमने करके देखा नहीं हो पा रहे थे। तो अगर यहाँ की बजाय मतलब 80 के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पर भी अगर 80 के साथ अगर 5 सेंटीमीटर लिख जाए तो अब ये दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा।